साथियों, नेगेटिविटी तो बहुत बार हो जाती है, गलती भी हमसे बार बार हो जाती है और अनजाने में हमसे बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हम उसको बार बार उछालेंगे ना तो वो और ज़्यादा हमारे ऊपर आएगा। जैसे कीचड़ आता है, मान ले कोई गंदगी होती है, उसको उछालेंगे या गलती को उछालेंगे तो वो हमें ज़्यादा असर डालती है। जाने अनजाने में पता नहीं कितनी गलतियां हमसे हो जाती हैं। और आपको याद है जब पहले हम लेटर लिखा करते थे एक दूसरे को, तो नीचे लिखा करते थे 2 लाइन, यदि मुझसे कोई भूल चूक से कोई गलती से मैंने कुछ गलत लिख दिया हो तो मुझे माफ़ करें। एक सेंटेंस हुआ करता, कॉमन सा हुआ करता था। और आज जो हमारी पूजा पाठ करते हैं उसमें भी ये बोला जाता है। तो होता क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे जाने अनजाने में गलत हो जाती हैं, जानबूझकर नहीं करते, लेकिन उसके बाद वो चीज़ खा जाती है घुन की तरह उससे, जब उसको पता चलता है किसी व्यक्ति को कि ये चीज़ आपने गलत कर दी। आज मैं आपको इसी दुविधा से बाहर निकालूंगा ताकि आपके मन में ऐसी कोई चीज़ ना रहे जो कि आपके शरीर के ऊपर, आपके मन पर, आत्मा के ऊपर एक बोझ बन जाए। इस वीडियो पर चलिए आखिर तक। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर। कहते हैं कि टू एर्र ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। गलती करना इंसान का काम और माफ़ करना ऊपर वाले का काम। आज का टॉपिक इसलिए विशेष बनेगा क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं, मेल आते रहते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर हमसे गलती हो गई, हमने आपका वीडियो आज देखा और इससे पहले हमने ये काम कर लिया था। जैसे कि पंचक में हमने लिंटर डाल दिया था, शटरिंग कर दी थी, हमने गृह प्रवेश हमने गलत मुहूर्त में कर दिया, हमें पता नहीं था, हमने घर का शुरू कर दिया, जो हमारा गृह हमने बनाना शुरू किया था वो भी हमने गलत मुहूर्त में शुरू कर दिया, हमें अनजाने में पता नहीं था, हमने तो भूमि पूजन वहाँ कर दिया। आप बता रहे हैं कि इसका भूमि पूजन इस दिशा में होना चाहिए, हमने किसी और दिशा में कर दिया। अब क्या होगा साथियों? जितना अपने आप को आप चार्ज करेंगे, जिस चीज़ से चार्ज करेंगे वही चार्जिंग आपके ऊपर आएगी। इसका समाधान कोई दे नहीं सकता आसानी से, क्योंकि इसका समाधान खुद आपके पास है। आइए बात करते हैं हम क्या होता है पश्चाताप और माफ़ी धर्म कर्म में। साथियों, जब हम कोई भी धर्म कर्म की बात करते हैं, पूजा पाठ की बात करते हैं, वास्तुशास्त्र की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनको कि हम किया करते हैं अपने दैनिक जीवन में और अपने उस समय पर जिसका संबंध हमारे मकान बनाने से, हमारे भवन से है, परचेज करने से है, या उसकी भूमि पूजन या दूसरी पूजा करने से है। अभी देखिए क्या करते हैं, गलत दिशा में आपने भूमि पूजन कर दिया, करना था वहाँ कर दिया यहाँ, ठीक। इसी तरह से पंचक में लिंटर डाल दिया आपने या शटरिंग कर दी, लकड़ी खरीद ली, मना करते हैं पंचक में नहीं खरीदनी चाहिए। गलत जगह पर आपने कुछ भी किया, गलत चीज़ आपने कर ली। ये सब जो आपने किया, आप सुन रहे हैं मेरे वीडियो को, ध्यान से पूछना अपने मन से, अगर आप भी उसमें से एक हैं, ये आपने क्या जानबूझकर किया? नहीं, अनजाने में हो गया। अगर आपको पता होता तो ये गलती नहीं होती ना आपसे। लेकिन जब आई गलती आपसे हो गई और अब 10 लोगों से पूछते हैं, कभी उससे पूछेंगे, कभी उससे पूछेंगे, जान पहचान में पूछेंगे, कभी नेट पर ढूंढेंगे उठाकर कि अगर ऐसी गलती हो जाए तो वहमों का अंबार लग जाएगा, दब जाओगे इन पत्थरों के नीचे बड़ी बुरी तरह से, इससे बाहर निकल नहीं पाओगे आसानी से। और मैं आपको निकालता हूं इससे बाहर, दुविधा से भी, इस मुसीबत से भी और इस नेगेटिविटी से। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर ऐसा कुछ भी आपने कर लिया है, जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में हुआ, कई बार मजबूरी में हो जाता है, पता नहीं चलता, आपने कर लिया गृह प्रवेश या भूमि पूजन कर लिया, फिर देखा अरे ये तो जो है अभी तो राहु काल चल रहा था, राहु काल में नहीं करना चाहिए था, हमें पंचक में ये नहीं करना था, इस दिशा में ये नहीं करना था। कुछ भी आपसे गलती होती है तो ये मानकर चलना, डॉक्टर आनंद भारद्वाज को आप गुरु मानते हैं, गुरु बोलते हैं, आज गुरु का आप आदेश ले लें। आपने उसके ऊपर ढोना नहीं, अपने सिर पर ढोना नहीं, किसी चीज को तुरंत निकाल देना है, छोड़ देना है, उसको भूल जाना है, जिसे हम कहते हैं कि स्वीकार कर लेना कि मुझसे ये गलती हो गई। आपने क्या करना है, आज अगर आपको ये पता चल गया, कल सुबह अपने पूजा स्थान में जाना। अगर पूजा स्थान आपका कहीं और भी बना हो कोई दिक्कत नहीं, वहां भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है कि सुबह सुबह नहा धोकर ईशान कोण की तरफ जाएंगे, आप पूर्व दिशा में मुंह करेंगे सूरज देवता की तरफ, और इस बात को आप वहां स्वीकारेंगे कि हम उससे भगवान ये जाने अनजाने में ऐसा हो गया जो नहीं करना चाहिए था, मैं आज और अभी इसी के लिए माफ़ी मांगता हूँ और मुझे इसके लिए माफ़ कर दें। ये मान लेना 100% माफ़ी वहीं मिल जाएगी। साथियों, कोई भी ऐसा गलत होता है, कोई भगवान क्रूअल नहीं है, निर्दयी नहीं है, तुरंत माफ़ करता है। और हाँ, इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान कर लेना कि अगर आपसे कुछ ऐसी गलती हो गई है, इस गलती को, पहली बात तो दोबारा से इस गलती को रिपीट मत करना, क्योंकि जो गलती को रिपीट करता है वो मूर्ख होता है। गलती तो सबसे हो जाती है। दूसरी बात, अगर आप पूजा करना भूल गए थे, गलत दिशा में पूजा कर ली थी आपने, गलत जगह पे कर ली थी, गलत समय पे कर ली थी, तो पूजा तो आप दोबारा कर लेना।
सही समय, सही मुहूर्त, सही जगह देखने के बाद में आप वहाँ पर मुहूर्त में अगर पूजा कर लेते हैं, आप अच्छे मुहूर्त में पूजा करते हैं, तो वो सब कुछ जो आपसे गलती में हुआ था वो सब का सब माफ़ हो जाता है। लेकिन आपने इसको चार्ज नहीं करना, बार बार सोचना नहीं। जितनी बार सोचेंगे उतनी बार नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। और मैंने आपको बोला, गारंटी से आपकी जो गलती है माफ़ करेगा ऊपर वाला उसी समय जिस समय आप उससे कहेंगे कि मुझसे गलती हुई। साथियों, ये कोई ऐसी कोई इतना गुनाह थोड़ा ही है, आपसे जाने में कुछ हो गया तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन अपने ऊपर जब उसको ओढ़ते हैं और जब अपने साथ लेकर चलते हैं और ढोते हैं अपने सिर के ऊपर, तो ये जो गलती होती है फिर आपके सिर पे चढ़ के बोलना शुरू कर देती है। आज और अभी इसी समय ये मान लेना कि आपकी गलती की माफ़ी संभव है। साथियों, ऐसे होते मेरे वीडियो, मुझे लगता है आपको पसंद आते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे और आपको ऐसा लगा कि हाँ, ये चैनल तो बहुत काम का है, बहुत जानदार है और बहुत काम की बातें इसमें मिलती हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज से, तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बहुत काम आपके आएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना, शेयर करना सोशल मीडिया पर। साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।